नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई अजय सर में। जी हाँ मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे विश्व के जो महासागर है उनको, और महासागर के अंदर जो है अपनी क्लासेस चल रही थी, है ना। चलिए मेरे दोस्त, इसी को अपने जो है वो आगे बढ़ाते हैं बात को। राम राम सभी साथियों को नमस्ते। चलिए अभी अपन जो है वो टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे गुरुजी? टॉपिक का जो नाम था वो था महासागर, यानी हम महासागर टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। और महासागर में मैंने आपको जो है महासागर में मैंने आपको प्रशांत महासागर पढ़ा दिया, अंटार्कटिक महासागर पढ़ा दिया। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हिंद महासागर की। कौन से महासागर की चर्चा करेंगे? हिंद महासागर की। हिंद महासागर की जो बातें हैं वो आज की क्लास में रहेगी। तो आज की क्लास में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा महासागर वाला। सारे मेरे प्यारे साथी हेडिंग लगाएंगे जो है हिंद महासागर। हाँ, एक बार मैं सभी साथियों को मैं ये सुनना चाहूंगा कि आप बता दीजिएगा कि कमेंट वगैरह क्लास में सही चल रहे हैं, और ऑडियो वीडियो जो है सब क्लियर आ रही है। मोनिका, प्रियंका यानी तनु, सभी साथी जो है लाइव आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, हिंद महासागर की अगर अपने बात करते हैं तो इसका उपनाम जो है वो क्या क्या देखने को मिलता है? इसे बोलते हैं अर्ध महासागर। ये आधा देखने को मिलता है। कैसे मिलता है वो आप समझ जाओगे। अर्ध महासागर, रत्नाकार महासागर बोलते हैं इसे, रत्नाकार महासागर। रत्नाकर और अर्ध महासागर के नाम से किसे जाना जाता है? हिंद महासागर। अच्छा मुझे ये बताओ, भारत का जो नाम है वो हिंदुस्तान जैसे कहते हैं ना, तो हिंदुस्तान के कारण ऐसे मान के चलना कि ये दक्षिणी जो भाग है हिंदुस्तान के नीचे दक्षिण में है, तब इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। ऐसे मत बोल देना कि हिंद महासागर को लेकर जो भारत का नाम क्या मिला? हिंद महासागर। सर जी डर लगा रीट मेन का शुरू कर दूं के? सर जी डर लागड रीट मेन का शुरू, मैं समझा नहीं बजरंग जी, आप क्या बोल रहे हो? पूरा ढंग से अच्छी तरह से लिखो। आपकी बात जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सब क्लियर है? ओके ओके, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। चलो, हिंद महासागर की अगर अपने बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वो 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। लगभग 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब पता क्या हुआ? कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर मेरे दोस्त जो है वो कौन सा है? तो आप याद रखोगे हिंद महासागर। ये पूरे विश्व में जो जितना महासागर का क्षेत्रफल है उसमें से याद रखना यह 21.8.77% भाग पर देखने को मिलेगा। कुल महासागर के कितने भाग पर देखने को मिलेगा? कुल महासागर के जो है वो इतने भाग पर ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है, औसत गहराई, तो इसकी जो औसत गहराई देखने को मिलेगी, औसत गहराई देखने को जो मिलेगी वो मिलेगी आपको लगभग 4000 मीटर। औसत गहराई जो है कितने देखने को मिलेगी? 4000 मीटर। अगर हम बात करें हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, तो याद रखोगे सबसे जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर। इसका जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर। अच्छा एक बात याद रखना, कभी भी अगर दुनिया तीसरा विश्व युद्ध होता है, तीसरा जो विश्व युद्ध होता है, तो ये मान के चलना कि उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो है हिंद महासागर वाला, हिंद महासागर का। सर जितना एग्जाम पास आ रहा है उतना ही डर लग रहा है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? भय होता है ना, भय भय रहना बहुत जरूरी है। भय अगर आपके अंदर होगा वही आपको जीत दिलाएगा, वही आपको विजय बनाएगा। अगर आपको किसी चीज का डर है तो ही आप अच्छे से पढ़ पाओगे, किसी चीज का दबाव है तो ही पढ़ पाओगे, है या नहीं है? एग्जाम से और इसे लग रहा है जैसे कुछ तैयार ही ना हो। देखो प्रियंका, मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट अच्छे से दो, और प्रतिदिन जो है प्रतिदिन कम से कम 7-8 घंटे की आप डेली पढ़ाई करो। मैंने एक वीडियो डाल रखी है 8 घंटे शेड्यूल की। देखो ये चीजें कब होती है? अनमोटिव लगता है, डर लगता है, ये तब चीजें तब होती है या तो आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, ये चीजें आपको समझ नहीं आ रही है। अगर हम ढंग से पढ़ते हैं, आप मैं बताता हूँ 10 दिन लगातार, 10 तो बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने, 4 दिन लगातार बढ़िया शेड्यूल के साथ फोन को थोड़ा कम चला के पढ़ के देखो, तुम्हें ये लगेगा मैं आराम से जो एग्जाम निकाल दूंगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर लेना, 5 दिन लगातार आप कंटिन्यू मात्रा में पढ़ लेते हो तो हमें लगता है कि मैं एग्जाम ये निकाल सकता हूँ। लेकिन आप 2 दिन बीच में मत पढ़ो, 2 घंटे 2-2 घंटे पढ़ोगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी आपका मन नहीं करेगा कि एग्जाम निकल जाएगा। तो सारा खेल होता है पढ़ाई का। अगर अपने ढंग के लेवल से जो पढ़ते हैं तो याद रखना सब कुछ चीजें आसान जो हो जाती है। हाँ यस सर, ठीक है प्रियंका, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से तैयार करना। चलो अब लिखो विश्व का, इसके अंदर लिखना आगे कि विश्व का
सामरिक, सामरिक बोल दो या बोल दो युद्ध महत्व। युद्ध महत्व में, महत्व के लिए जो संवेदनशील, संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील जो क्षेत्र है वो कौन सा है? हिंद महासागर वाला। सामरिक या युद्ध महत्व के लिए जो संवेदनशील क्षेत्र है वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर की जो आपको आकृति देखने को मिलती है, आकृति, वो जो है वो एम, एम की तरह जो है आकृति देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया। इसकी जो आकृति है वो आपको कैसे देखने को मिलती है? एम की तरह जो है इसकी आपको आकृति देखने को मिलेगी। तो सिंपल बात है, हिंद महासागर का उपनाम अर्ध महासागर रत्नाकर, क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, गहराई औसत इसकी लगभग 4000 मीटर, बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। विश्व का सामरिक युद्ध महत्व से ये संवेदनशील क्षेत्र है और आकृति जो है वो कैसी है? एम की तरह। आ जाओ अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इसकी प्रमुख खाड़ी वगैरह जो है वहां से जो है प्रश्न आते हैं वो कौन कौन सी है। तो ए टाइप थे देखोगा आठ है, तो थाने आठ है देखने मिलेगा अफ्रीका, ये अफ्रीका। अफ्रीका का यदि आप ऊपर चला तो आठ है यूरोप, ये जो है वो आपको फिर इस प्रकार एशिया, यहाँ एशिया चल लेगा, ये एशिया है, और यहां इस प्रकार से ये आपको भारत वाला एरिया नजर आएगा, और ये इस प्रकार से है ना। ऐसे आपको यहाँ इसका जो मानचित्र है वो देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, ऊपर याद रखना उत्तर का भाग जो ज्यादा स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए मैंने कहा था इसे अर्ध महासागर बोलते हैं, पूरा महासागर नहीं है। यहाँ ये नीचे इसके पानी भरा हुआ है यहां अगर आप बात करोगे तो ऊपर का जो भाग है वो स्थल वाला है, ऊपर का भाग स्थल वाला, नीचे पानी, तो आधा महासागर है ये, आधा महासागर आधा स्थल है ना। तो इसे अर्ध महासागर के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब सुनो, यहां पर अगर अपने बात करते हैं इसके इधर, यहां पर एक द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप यही है जिसका नाम है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर जो द्वीप है, ऐसे मान के चलना आप कि वह हिंद महासागर, ये नीचे वाला पूरा महासागर है हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे जाएंगे, मेडागास्कर के नीचे जाएंगे तो यहां एक द्वीप है और एक इसके नीचे है, इसके नीचे जो है उसका नाम है रो यूनियन। रो यूनियन जो द्वीप है वो यहां हो जाएगा, रो यूनियन द्वीप। और यूं थोड़ा सा आगे चलांगा तो यहां पर री यूनियन द्वीप है, री यूनियन, री यूनियन द्वीप यहां पर हो जाएगा, री यूनियन द्वीप। ये देखो इधर रो यूनियन द्वीप है, थोड़ा आगे जाएंगे तो यहां हो जाएगा कौन सा? री यूनियन द्वीप, री यूनियन द्वीप। थोड़ा ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आठ एक द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस द्वीप, मॉरिशस द्वीप। तो यहां जो द्वीप मिलेगा वो मॉरिशस द्वीप जो है वो हो जाएगा। मेडागास्कर जो द्वीप है ये हो गया अफ्रीका। अच्छा, इधर एक देश है मोजाम्बिक, ठीक है, यहां मोजाम्बिक, तो इसके मध्य एक जल संधि हुई है और उस जल संधि का नाम जो है वो क्या है भाई? मोजाम्बिक जल संधि। याद रखोगे, यानी मोजाम्बिक जो चैनल है, मोजाम्बिक। अच्छा, चैनल क्या काम करते हैं? दो स्थल भाग को अलग जो है वो करते हैं। तो याद रखना यहां पर जो है वो क्या हुआ है? मोजाम्बिक, बिल्कुल। मोजाम्बिक जो चैनल है, चैनल का काम करता है दो स्थल भागों को अलग करता है। तो मोजाम्बिक जो चैनल है वो मेडागास्कर को अफ्रीका से क्या करता है? अलग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेडागास्कर को अफ्रीका से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल है। कौन सा चैनल हो जाएगा? मोजाम्बिक। याद हो गया? सबसे बढ़िया, बिल्कुल। उसके बाद अगर अपने ऊपर जाएंगे तो यहां पर सेलेसस द्वीप है, सेलेसस द्वीप हो गया। और इसके ऊपर यहां पर अगर जाएंगे तो सुकात्रा, सुकात्रा द्वीप जो है यहां पर हो गया, हो गया। ठीक है, इधर अगर अपने बात करेंगे तो देखो यहां पर आपको लाल सागर देखने को मिलेगा, है ना, फारस की खाड़ी हो गई। ठीक है, लाल सागर हो गया और कौन सी? फारस की खाड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां थोड़ा आगे जाएंगे तो इधर हो गया लाल सागर, लाल सागर। ठीक है, ये यहां इधर हो गई अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और यह आपको देखने को मिल रही है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। अब ये प्रश्न आएगा फारस की खाड़ी जो है वो किस महासागर के अंदर देखने को मिलती है? तो आप बताओगे मेरे प्यारे साथी, फारस की खाड़ी जो है वो हिंद महासागर में, लाल सागर जो है हिंद महासागर में, अदन की खाड़ी जो है वो भी कहां देखने को मिलती है? हिंद महासागर में। बहुत बढ़िया, कहां देखने को मिलती है? हिंद महासागर में। सर नमस्ते, आप बताओ ना, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में महासागर और
महाद्वीप पढ़े या इसका इसके अलावा कोई और? देखो कृष्णा, कृष्ण मैं आपको बता दूं, इतना टफ टॉपिक है नहीं महासागर, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तीन चारों महासागरों को एक पास रखकर देखना, आपका सिर्फ आधा घंटा ही नहीं लगेगा। तो अभी टाइम पड़ा है यार, क्यों मैं तो कह रहा हूँ स्किप कर रहा है। अगर हमारा यहाँ पर एक एक पर्सन का जो है खेल, वो बहुत मतलब अपने को लड़ना है एक एक पर्सन के लिए। आप मान के चलना कि आपके 100 के 100% वहां से ही नहीं होने वाले हैं, और आज तक नहीं हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये बात है, टारगेट बनाओ, प्रतिदिन पढ़ो, बढ़िया हो जाएगा सब, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो यहां पर होगी इधर ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये हो गई ओमान की खाड़ी। ठीक है, अच्छा फिर थोड़ा आगे चला, तो आगे चलांगा तो अठे थाने देखने मिलेगी कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी यहां देखने को मिलेगी। और थोड़ा आगे जाएंगे तो यहां खंबात की खाड़ी देखने को मिलेगी, ये भारत में ही हो गई खंबात की खाड़ी। में द्वीप और खाड़ी वगैरह एक साथ ही लिखा रहा हूं, क्लियर, शाबाश। उसके बाद अगर मेरे दोस्त बात करें तो थोड़ा नीचे आओगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, यहां जो है वो देखने को लक्षद्वीप मिलेगा। यहां पर आपको जो है वो एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम होगा मिनिकोय द्वीप, मिनिकोय। थोड़ा और नीचे आओगे तो यहां मिल जाएगा मालद्वीप, क्या मिल जाएगा भाई, मालद्वीप, बहुत बढ़िया। इधर इस प्रकार से यहां आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है श्रीलंका, तो श्रीलंका भी हिंद महासागर के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अगर अपन बात करेंगे तो यहां इधर आपको देखने को मिलेगी पाक की खाड़ी, और ऊपर जो है वो मिलेगा पंबन द्वीप। यहां आपको देखने को मिलेगी पंबन, मेनार की खाड़ी, इधर ऊपर मिलेगी आपको मेनार की खाड़ी, मेनार की खाड़ी। और नीचे जो है वो मिलेगी पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और इनके मध्य जो है एक जल संधि हुई थी, आप इसी के अंदर एक ऐड कर लेना बात। ठीक है, क्योंकि ये हिंद महासागर का ही जो है वो भाग है, हिंद महासागर का ही जो भाग है। कौन सी जल संधि हुई, पाक जल संधि, पाक जल संधि। देखो जल संधि क्या काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। जल संधि होती है ना, जल संधि, जल संधि दो जल भाग को जोड़ती है। जल संधि जल भाग को तो क्या है, जोड़ेगी, जोड़ेगी। और स्थल भाग को जो है वो क्या करेगी, अलग, स्थल भाग को जो है वो क्या करेगी, अलग, स्थल भाग को जो है वो क्या करती है, अलग। जल भाग को जोड़ती है, स्थल भाग को अलग। जैसे पाक जल संधि की बात करें तो भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान यानी ये दो स्थल भाग है, इनको तो क्या करेगी, अलग करेगी। दो जल भाग को जोड़ेगी, किस किस को, पाक की खाड़ी और मनार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मनार की खाड़ी, पाक की खाड़ी व मनार की खाड़ी को जो है वो जोड़ेगी। अच्छा याद रखना, पाक जल संधि जो है वो कब हुई थी, तो पाक जल संधि 1960 में हुई, याद रखना। पाक जल संधि जो नाम आए तो उसमें पाकिस्तान मत कर देना, ये बात मेरी ध्यान में रखना मेरे दोस्त, है ना। नहीं सर आप समझ नहीं रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि विश्व भूगोल में क्या क्या पढ़े लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में। देखो देखो, लाइब्रेरियन की बात करा तो जो जो 2nd ग्रेड का सिलेबस है ना सेम वो उसका है। ठीक है, तो अब आपके थोड़ा सिलेबस को देखना पड़ेगा 3rd ग्रेड वालों। मेरे को लगता है जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें टॉपिक देख लो आप, और मैंने सारे लगा रखे हैं तो वहां आप जो है देख सकते हो। लगता है श्रीलंका तेज समुद्री हवा से थोड़ा ज्यादा खिंच गया ऐसे क्या, चलो। तो ये बात याद रखना, पाक जल संधि 1960 में हुई, भारत और पाकिस्तान लिख दिया गया, मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान, तो यहाँ श्रीलंका, श्रीलंका, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, ये बात याद रख लेना, क्लियर। हाँ, तो ऊपर मनार की खाड़ी है, इधर पाक, और इधर जो है, इधर जो है वो अंडमान निकोबार, इधर जो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अच्छा अठई जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान, वहीं काला पानी, अंडमान निकोबार, वहीं काला पानी की जेल है वहीं। अरे बहुत खतरनाक कहानी है इसके पीछे, काला पानी जेल। चलो मैंने कभी टाइम मिले तो मैं सोचूंगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, इतनी खतरनाक है मेरे बाद। अगर आप उसको मतलब सुन भी लोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी अगर उस बात को आप सुन लोगे कि यहाँ पर ये दृश्य था काला पानी में। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जेल यहाँ पर काला पानी की जेल है, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के अंदर, है ना। हाँ याद रखना है। चलो ये बात आपको इतनी समझ में आई क्या। फिर नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर मिनिकोय द्वीप मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर मालद्वीप भी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डियागो गार्सिया, हाँ डियागो गार्सिया भी है जहाँ यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है, यहाँ पर डियागो, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, गार्सिया, डियागो गार्सिया जो है वो द्वीप भी मिलेगा जहां पर यूएसए का, यूएसए मैंने कहा था ना सैन्य अड्डे वगैरह देखने को मिलेंगे, यूएसए का सैन्य अड्डा जो है आपको यहां देखने को मिलेगा।
यूएसए का जो सैन्य अड्डा है वो डियागो गार्सिया द्वीप के अंदर जो देखने को मिलेगा। शाबाश। अच्छा, अगर मैं पूछूं फ्रांस का सैन्य अड्डा कहां देखने को मिलेगा, तो रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन जो द्वीप है यहां पर फ्रांस का सैन्य अड्डा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस का जो सैन्य अड्डा जो है वो यहां आपको देखने को मिलेगा रीयूनियन द्वीप पर। तो यह हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप, प्रमुख खाड़ी जो है वो मैंने आपको पढ़ा दी। प्रमुख द्वीप और प्रमुख खाड़ी जो है पढ़ा दी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां दो द्वीप और याद रखना, इधर की ओर, इधर थोड़ा आगे और जाएंगे हम, आगे और जाएंगे तो थोड़ा सा यहां सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को याद करना, ये भी हिंद महासागर में है। एक हो गया सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप हो गया, और एक यहां जावा द्वीप, जावा द्वीप। तो सुमात्रा और जावा द्वीप जो है वो किसके अंदर आएंगे, हिंद महासागर में। ये बात और आपको याद है कर लेनी है। शाबाश मेरे भाई शाबाश। एक बार जो चैनल पर मेरे साथी आज पहली बार देख रहे हैं तो देखो कोई चार्ज नहीं होता है सब्सक्राइब करने का, अगर कर लो तो बाकी आपकी मर्जी है, मैं ज्यादा थोपूंगा नहीं कि करना ही है। देखो एक मन्नू जी को काम करा बीबर की होड़ को नहीं, और मैं कोई ऐसे ऑडियंस नहीं चाहता हूँ, ऐसे जो साथी है वो नहीं चाहता हूँ, ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है नहीं चाहता हूँ जो मैं क्या कर करवाऊँ, नहीं। अगर आपको पढ़ना है, यहाँ कंटेंट चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर। क्योंकि देखो ऐसी ऐसी बात सीखने को मिलेंगी, वास्तव में आपको लगेगा कि हम जीके बाय अजय सर जो परिवार से जब जुड़े थे तो वास्तव में बहुत कुछ हमने सीखा है, और बहुत आसान भाषा में जो है वो सीखा है। ठीक है। प्रियंका शर्मा, आप ना मेरी यहाँ शुरू में मैंने टॉपिक लगाया है, वहां से क्लास देखनी शुरू करो। आपकी रुचि ना दे तो मुझे कह देना। नोट्स बनाओ चीजों को। एक चीज ना, लिखने का थोड़ा काम किया करो। आप ऐसे सोच रहे हो क्लास देखना नोट्स पढ़ ले, ऐसे नहीं। मेहनत करने लग जाओ तो पूरी किया करो, लिखा करो चीजों को। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। चलिए अब अपने बात करते हैं हिंद महासागर के जो लास्ट पॉइंट है, प्रमुख कटक को देखते हैं। प्रमुख कटक जो है उसको पढ़ते हैं। देखो ये हो गई अपनी इधर इस प्रकार से, ये भारत हो गया और इस प्रकार से ये गया। अब आपको जो यहां कटक देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से, यहां ये जो ये अपना जो भारत है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भारत के इधर से ही वो कटक शुरू होता है ऐसे, फिर यहां से ये दो भागों में बट जाता है कटक। कटक का मतलब मैंने बताया था, वह पहाड़ी या वह पर्वत श्रृंखला जो पानी के बाहर नहीं दिखती, समुद्र के नीचे होती है, उसे क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने बताई हुई है। मैं हूं अलवर से हूं। चलो देखो, अब इस कटक को हम तीन भागों में यहां बांटेंगे, नंबर 1, 2 और 3। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। ऊपर वाला जो कटक है उसका नाम देंगे लंका द्वीप कटक, लंका द्वीप कटक, लंका द्वीप कटक। बीच वाला जो कटक है उसका नाम देंगे चेगोस, चेगोस कटक। और नीचे वाला जो कटक है दक्षिणतम, उसका नाम है एक्सटर्डम कटक, एक्सटर्डम कटक, एक्सटर्डम कटक। तो ये 3 कटक याद रखने हैं। ऊपर ऊपर वाला जो कटक है वो लंका द्वीप है, बीच वाला चेगोस है, नीचे वाला एक्सटर्डम। मुख्यतः आपके प्रश्न यहां देखने को मिल जाएंगे। यस सर, मैं आपसे जी हेल्प से पढ़ी हूँ, उसके बाद आपको सर्च करते हुए यहाँ पहुंची हूँ। प्रियंका शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। चलो अच्छी बात है अब तो तो यहाँ मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। देखो रात को 9 बजे भी क्लास हो रही है, 11 बजे, बस बढ़िया तरीके शानदार तरीके से तैयारी करो। ठीक है, रीट की मैंने स्ट्रेटजी की 2 वीडियो डाल रखी है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है और किस प्रकार से कितना वेटेज किसको देना है। ठीक है, वो सब मैंने डाल रखा है, थोड़ा सा आप सर्च करोगे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे चैनल में। अब देखो ये जो लंका द्वीप कटक है ना, यहां अगर बात करें तो इसके यहां 2 कटक बनेंगे, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। इसके यहां कितने कटक बनेंगे, 2। तो देखो एक जो ऊपर ऊपर वाला जो कटक है, हाँ ऊपर वाला जो कटक है, क्या बोल रहे हो भाई, ऊपर वाला कटक है उसका नाम है कालस्वर्ग, कालस्वर्ग कटक। और यहां पर सुकात्रा द्वीप है तो सुकात्रा कटक। यहाँ शकोत्रा बोल दो, चकोत्रा बोल दो या सुकात्रा। चुकोत्रा का जो कटक है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कालस्वर्ग कटक हो गया, इसी से एक कटक और निकल कर आगे जाता है कालस्वर्ग, और इसी से आगे जाता है जिसका नाम है सुकोत्रा कटक। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर बात करेंगे दीवाना अजय सर का, आ जाओ भाई। यहाँ एक कटक बनेगा जिसका नाम है सेलोस। ये जैसे अपने द्वीप पढ़ा था ना सेलास, तो वैसे सेलास, सेलास के दो या सेलोस के दो, सेलास कटक।
जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से एक्सटर्डम कटक से ये दो कटक ऐसे बनते हैं। अब इधर की जो दिशा है, जैसे ये दिशा है तो दक्षिण पश्चिम होगी, तो इसे बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी कटक, और उधर बोलेंगे दक्षिण पूर्वी कटक, याद रखना। तो क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिमी हिंद कटक, और इधर बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक। जो इधर की ओर गया वो दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक। तो यहां पर ये प्रमुख कटक जो है वो आपको याद रखने हैं, जो हिंद महासागर में देखने को मिलते हैं। लंका द्वीप कटक, चेगोस कटक और एक्सटर्डम कटक। लंका द्वीप, चेगोस, एक्सटर्डम। ऊपर गया वो कार्लसबर्ग, इधर वाला गया सुकात्रा, और इधर सेलास कटक हो गया, और इधर गया वो दक्षिणी पश्चिमी हिंद कटक और दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक। ये आपको याद रखना है। चलो अब अपने आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अंतिम और लास्ट जो है उसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर पढ़ेंगे, आर्कटिक। यह एशिया के ऊपर है तो इसे उत्तरी, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसका उपनाम देखो। हाँ, इसके उपनाम जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उपनाम में अगर बात करा तो उत्तरी महासागर है। सिंपल है, लास्ट पॉइंट रह गया है, सभी साथी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे। उत्तरी महासागर के नाम से जानते हैं, उत्तरी महासागर, और इसे श्वेत महासागर भी कहते हैं। श्वेत महासागर भी जो है इसे कहा जाता है, महासागर जो है वो इसे कहा जाता है। इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी अक्षर डी के समान है। आकृति कैसी है, अंग्रेजी अक्षर डी के समान जो है आकृति का है। याद रखना, हिंद महासागर एम की तरह, और अंटार्कटिक जो है वो याद रखोगे एस की तरह है। क्लियर। और आर्कटिक की बात करें तो सबसे छोटा महासागर है ये, सबसे छोटा, छोटो है लेकिन खोटो है, छोटा महासागर है, सागर है, ये बात याद रखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक प्रश्न आता है। एशिया के ऊपर एक द्वीप है न्यू साइबेरियन। न्यू साइबेरियन द्वीप किस महासागर में आता है, ये प्रश्न आया हुआ है। न्यू साइबेरियन जो द्वीप है, न्यू साइबेरियन जो द्वीप है वह याद रखोगे आर्कटिक महासागर में आता है, यहीं स्थित है। ये जो द्वीप है वो कहां पर देखने को मिलता है, यहीं, यहीं यहां पर जो है वो द्वीप देखने को मिलेगा। राकेश कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। अब इसके याद रखना, जमा हुआ सागर भी कहते हैं इसे। यहां इसका दूसरा उपनाम श्वेत में मत लिखना, इसलिए जमा उत्तरी महासागर, और इसे जमा हुआ सागर कहते हैं, ये लिखना। जमा उसको काट लेना, उत्तरी लिखा हुआ, श्वेत लिखा हुआ, जमा हुआ सागर, जमा हुआ सागर इसे कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को बोलते हैं श्वेत, ठीक है, इसे नहीं बोलते, जमा हुआ सागर। और ये कौन से गोलार्ध में है, ये भी बात याद रखना, यह उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है वो देखने को मिलता है। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। क्या भाई, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, और आर्कटिक जो है, आर्कटिक जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। आर्कटिक जो है वो कौन से गोलार्ध में है, याद रखना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है देखने को मिलेगा। शाबाश मेरे भाई। चलो बोलो, इसका क्षेत्रफल गुरुजी 1.40 करोड़ इसका क्षेत्रफल, मैंने कहा था ना सबसे छोटा है, यानी 1.40 करोड़ जो है वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कंप्लीट हो गया आपका महासागर टॉपिक, महासागर। अब मैं सोच रहा हूं महाद्वीप जो है उससे पहले आपको एक टॉपिक करा दूं, पवन संचरण वाला। पवन संचरण तो ऐसे करते हैं, फिर मैं अब जो अगली क्लासे रखूंगा पवन संचरण की रखूंगा। काफी साथियों की भी मांग है, 7,775 लाइव आओ। चलो तो बोलो, ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। कैसा लगा, सिंपल सा टॉपिक था। आज अपने लास्ट में ये जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। थोड़ा मैं रिवीजन मार देता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। इसके बाद जो है कल देखो संडे है, रविवार है, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स की क्लासें आपके लिए ला दूं, कि इकोनॉमिक्स वाला कोर्स भी जल्दी करना ही है। और अगर अपने पास जैसे भी टाइम बचता है तो मैं एक आधी क्लास जो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया हिंद महासागर, क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, औसत गहराई 4,000 मीटर, बड़ा द्वीप मेडागास्कर हो गया इसका। विश्व का सामरिक युद्ध महत्व के संवेदनशील क्षेत्र, और याद रखना मानसून की जो उत्पत्ति होती है,
मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है। मानसून की उत्पत्ति, ये प्रश्न भी याद रखना। भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है? भारत में जो मानसून आता है, भारत में जो मानसून आता है वो हिंद महासागर से आता है, हिंद महासागर से। सर सेकंड ग्रेड, सेकंड ठीक लिस्ट आएगी क्या? आ जाएगी अभी, कल बता तो रहे हैं आ जाएगी, ठीक है। सर इंडिया वाला या राजस्थान वाला इकोनॉमिक्स? मैं करवा रहा हूँ इंडिया की इकोनॉमिक्स, इंडिया की जो है इकोनॉमिक्स जो रीट के लिए स्पेशल वो वाली करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर। और बड़ा द्वीप मेडागास्कर विश्व का सामरिक या युद्ध महत्व के संवेदनशील क्षेत्र है और आकृति एम की तरह। पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के बीच में 1960 में हुई। पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी को ये जो आपस में जोड़ती है। इसके अलावा मैंने कहा था यहाँ पर रो यूनियन द्वीप है, इधर रियूनियन है, उधर मॉरिशस है, फिर मेडागास्कर है, सेलेसस, सुकात्रा, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी। यहाँ अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच है कौन सा? मोजाम्बिक चैनल, याद रखना, जो अलग करता है। फिर इधर देखे तो कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, लक्षद्वीप, मिनिकोय द्वीप और मालद्वीप। एशिया का सबसे छोटा देश पूछे तो मालद्वीप करना, कौन सा है? मालद्वीप। आगे नीचे डियागो गार्सिया द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का। यूएसए का सैन्य अड्डा यहां मिलेगा, फ्रांस का सैन्य अड्डा रीयूनियन द्वीप के पास। यहां मिनार की खाड़ी है ऊपर और नीचे पाक की खाड़ी, और इधर एक द्वीप है पंबन द्वीप, याद रखना कौन सा द्वीप है भाई? पंबन। और इधर सुमात्रा द्वीप हो जाएगा, इधर जावा द्वीप। और एक बात और अगर थाना मैं बताऊं तो यहां पर ये आपको क्या देखने को मिलेगा? कटक देखने को मिलेगा, हाँ। और 90 डिग्री पूर्वी जो कटक है वो यहां से इधर फैला हुआ है, कौन सा? 90 डिग्री पूर्वी कटक, ये भी लिख लेना। 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का। यहाँ लक्का द्वीप, चेगोस कट लंका लंका कटक, चेगोस कटक और एक्स्टर्डम कटक। इधर कार्लसबर्ग के ऊपर, इधर यहाँ से सुकात्रा कटक एक निकलेगा और इधर से शैलाश। और नीचे अगर देखें दक्षिणी पश्चिमी हिंद कटक और इधर दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो गया? राधा सर सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी करवा दो प्लीज, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। हाँ प्रियंका, मैंने ये बात सोची है, ये विचार किया है कि सेकंड ग्रेड में जैसे विश्व व्यापार वगैरह पिछली बार मैंने क्लास लगाई थी उससे सारे प्रश्न आ गए थे, जितना जो करंट के लिए हिसाब से पूछता है, जैसे वो ट्रिलियन वाला आया था ना प्रश्न कि 2030 तक कितना हो जाएगा, मुझे याद भी वो प्रश्न याद है, तो वो पढ़ाया था, तो वो क्लास में वो भी आया। चलो मैं प्रयास करता हूँ कल, फिर ऐसे करता हूँ सेकंड ग्रेड वालों के लिए जो करंट वाले हैं ना इकोनॉमिक्स के, विदेशी व्यापार वगैरह हो गए, ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। ओके जरूर। और कमेंट में बता दिया करो, कोई टॉपिक पढ़ने हो तो मन में मत रखा करो, जो टॉपिक समझ में ना आए ना, जीके या जीएस के पार्ट का जो भी टॉपिक हो तो आप बता दिया करो मुझे, ठीक है। ओके, तो सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। क्लियर? ये आप जो है वो उतार लेना, लास्ट वाला सबसे छोटा है, ये बता दिया मैंने, आर्कटिक उत्तरी महासागर जमा हुआ है, आकृति डी के समान है, सबसे छोटा हो गया, और न्यू साइबेरियन द्वीप इसी का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये स्थित है। क्लियर? ओके, गुड नाइट, बिल्कुल, जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो सभी प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना टेलीग्राम चैनल जो है इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, जीके बाय अजय सर, सेम यही फोटो लगी है जो यूट्यूब पर लगी हुई है। क्लियर? ओके, नमस्कार, जय हिंद, बाय।